तो आज फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो डाला था मैंने एक, उस पे रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि तुम अब्राहमिक फेथ वाले नहीं समझ सकते हमारे धर्म में इसका क्या मतलब है, इस एसेंस को नहीं समझ सकते। यार मैं सही में समझना चाहूँगा कि ये एसेंस है क्या? और ये क्यों बार-बार बोलते हैं कि तुम अब्राहमिक फेथ वाले नहीं समझ सकते? मैं बात कर रहा हूँ मोक्ष की। हम पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि अब्राहमिक फेथ जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म आता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते कि हम लोग मोक्ष क्या होता है हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बेशक नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे में बर्थ रीबर्थ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रिजरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब इसी को लेकर ये हमें ताना मारते हैं कि तुम क्या समझ सकते हो, त्याग क्या है। बेसिकली इसको लेकर आपने काफ़ी बार आपको सुनाया गया होगा, तुम मुसलमान क्या समझो त्याग क्या होता है, हमसे पूछो त्याग क्या होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं त्याग क्या होता है। बेसिकली त्याग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण धर्म और श्रमण मार्ग में हमें देखने को मिलता है। अब श्रमण में भी काफ़ी अलग अलग जो है मार्ग देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुद्ध मार्ग हुआ, जैन मार्ग हुआ और भी कई हैं। हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इनकी डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके लिए समझना मुश्किल होगा। हम धीमे धीमे आने वाले वीडियो में इनको कवर करेंगे, बट मोटा माटी समझ लीजिए कि सब मोक्ष और त्याग की बातें करते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि मोक्ष लेना क्यों? अब अलग अलग मार्ग में, जैसे ब्राह्मण मार्ग, बुद्ध मार्ग या जैन मार्ग, ये तीनों मोक्ष की बात करते तो हैं, पर तीनों मोक्ष का तरीका अलग है। वो इसलिए क्योंकि मोक्ष के लिए भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध मार्ग और जैन मार्ग भगवान को लेकर उदासीन रवैया दिखाते हैं। अब इसको ऐसा समझिए कि बुद्ध मार्ग और जैन मार्ग कुछ हद तक नास्तिकता का मार्ग दिखाते हैं, पर वो पूरी तरह से भगवान को नकारते नहीं है। उनका भगवान को मानने का थोड़ा तरीका अलग है। वो भगवान को एक क्रिएटर के रूप में नहीं मानते हैं। तो बात करते हैं बुद्ध मार्ग में। तो बेसिकली बुद्ध मार्ग में वो आत्मा को मानते हैं, पर जैसे हिंदू धर्म में आत्मा का रूप है, उस रूप में नहीं मानते। वो जो आत्मा को मानते हैं उसका रूप कुछ इस प्रकार से है कि वो आत्मा आपकी नहीं है, यानी कि वो किसी और फॉर्म में थी, अब वो इस फॉर्म में आपके शरीर में है। या यूँ कह सकते हैं ये आत्मा किसी और रूप में थी, अब वो इस रूप में आपके पास है और वो आगे जाके किसी और रूप में हो जाएगी और ये चक्कर चलता ही रहेगा। समझे? मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल समझना, पर इसको मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगा तो आप शायद समझ जाओगे। पहला कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं, ना ही हम मिटा सकते हैं, पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी मोमबत्ती को जलाया, तो उस मोमबत्ती से आपको क्या मिल रहा है? रोशनी मिल रही है और आपको ऊर्जा मिल रही है। पर अगर वो मोमबत्ती बुझा दी जाए तो क्या होगा? अब आप सोचेंगे बंद। तो अब वो क्या होगा, एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो चुकी है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और वो एनवायरनमेंट में मौजूद है ना? तो ये एक पहला एग्जांपल हुआ। यही समझ लो आत्मा का कॉन्सेप्ट है कि भले ही वो मिट जाती है पर वो एसेंस उसका वहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में रहती है। बट अब अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि एक मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तो अब यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है ना दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो अब यहाँ पे आपकी दूसरी मोमबत्ती जल रही है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में कि आत्मा ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये बोलते हैं कि इस चक्र से निकलने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ मिलती है, सफ़रिंग जिसे कहते हैं ना, सफ़रिंग्स बहुत है। यानी कि कोई बीमार हो रहा है, किसी को मर्डर हो रहा है, दुनिया में दुःख है, हाय तौबा! कितनी तकलीफ़ है इस दुनिया में, चोरी-चकारी। तो ये सब मोह माया से दूर निकलो और मोक्ष की प्राप्ति करो और इस चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाओ। ये एक मोक्ष का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में। जैन मार्ग में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। जैन मार्ग भगवान में तो मानता है, पर वो देवी देवताओं में नहीं मानता। जैसे हिंदुओं में देवी देवता होते हैं ना, उस टाइप में नहीं मानता। और वो जो भगवान में मानता है ना, वो बेसिकली वैसा भगवान है जो कि उसको सब कुछ सारा ज्ञान हासिल है और वो जीवन मरण के चक्कर से बाहर है। और ये जो स्पिरिचुअल
कह सकते हैं ना कि सुप्रीमेसी कोई इंसान भी उसको अटेंड कर सकता है, यानी कोई इंसान इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बन सकता है। तो यहाँ पे भी जो भगवान है वो एज़ अ क्रिएटर नहीं दिखता। यहाँ पे कोई भी इंसान अपने ज्ञान को, जो परम ज्ञान होता है उसको अगर उसकी खोज कर ले, उसको एनलाइटन कर ले अपने आप को, यानी उसको उसकी पहचान कर ले, तो वो इस मरण चक्र से बाहर निकल जाएगा और वो एक सुप्रीम एंटिटी में विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा या बन जाएगा। शब्दों में मत फंसना, एसेंस ऑलमोस्ट यही है कि वो इस काल चक्र से, मृत्यु चक्र से बाहर निकल जाए। तो ये देवी देवता, हाँ, देवी देवता जैन मार्ग ये कहता है कि वो देवी देवताओं में मानते हैं, पर वो देवी देवता जो है ना, वो ये बोलते हैं कि इनके अंदर वो इमोशंस हैं कि वो इंसान का रूप लेके आना चाहते हैं और फिर वो परम ज्ञान लेके भगवान बनना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण मार्ग के बारे में। ब्राह्मण मार्ग भी मोक्ष की बात करता है, पर इसका मोक्ष बुद्ध मार्ग और जैन मार्ग से काफी अलग है। इसमें पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह से अलग, यानी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको नर्क मिलेगा, और आपके कर्म मिश्रित होते हैं तो आपको फिर से जीवन मरण के चक्कर में आना होगा और फिर आपको दोबारा से अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। तीनों मोक्ष की बातें करते हैं। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो ये मोक्ष है या त्याग है या निर्वाण है, बेसिकली ये बोलते हैं कि आपके जो भी संसार में दुख है ना, उससे आपको इस दुनिया से आपको निकलना है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पर तीनों ही मार्ग में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका अलग है। ध्यान से सुनना, तीनों में अलग अलग तरीके से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। तो सवाल आता है, कौन सा मार्ग सही है? दरअसल इसको समझने के लिए आपको ईश्वर को समझना होगा, और ये तीनों ही मार्ग फेल कर जाते हैं ईश्वर को समझने में या बताने में। इसी वजह से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अगर आप ईश्वर को समझ जाते तो शायद आप मोक्ष के चक्कर के बारे में नहीं बात करते। तो यार इस वीडियो में मेरे लिए समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तीनों मार्ग को एक साथ कंक्लूड करना, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें पहले मैं बुद्ध मार्ग को लूंगा, फिर जैन मार्ग को लूंगा, फिर ब्राह्मण मार्ग को लूंगा कि क्या ये लोग ईश्वर को समझने में फेल हुआ। क्योंकि देखिए, ईश्वर को अगर आप समझेंगे ना तो आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र को आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ मोटा माटी फिर से बताना चाहूँगा, बार बार ये मोटा माटी शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, तो हेट मत देना मुझे, ठीक है मेरे भाई। पर बेसिक फिलॉसफी तीनों मार्ग की ये है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा दुख है संसार में, और इससे हमें निकलना है ताकि हम एक हायर स्टेटस अचीव कर सके। तो उसके लिए आपको मोक्ष प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? आप यहाँ रह के अपनी नफ्सों पर काबू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, दुख हर एक को है और ये फेस ऑफ लाइफ है। यही तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है कि यहाँ दुख के बाद खुशी आती है। और देखिए, मृत्यु एक सच है, ये सबकी होगी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबकी मृत्यु होगी। मृत्यु एक परम सच है, इससे आप नहीं भाग सकते। दरअसल ये मोक्ष का मार्ग हकीकत में भागने का मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने दुख और तकलीफों से लड़ नहीं रहे। आपको ये संसार में जो तकलीफ है, आप सिर्फ तकलीफें ही देख रहे हैं। इसका क्लियर आंसर आपको इस्लाम में मिल जाएगा कि आपको ये तकलीफें भागनी नहीं है, आपको उनका सामना करना है और डटे रहना है। और उन तकलीफ़ों में भी आपको खुदा का शुक्र करना है कि ऐ खुदा, तूने मुझे इंसान बनाया, इंसान होने का तत्व दिया, मुझे लड़ने की ताकत दी। इंसान को इंसान क्या चीज़ बनाती है? इंसान गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। इंसान दरअसल लड़ता है अपने हक के लिए। इस्लाम में ये जितनी भी तकलीफ है, हमें इन्हें एक इम्तिहान के रूप में देखते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है कि हम इम्तिहान के तौर पर देखते हैं और हमें इस इम्तिहान में पास होना है। और आप इस तकलीफ को एक एस्केप के रूप में देखते हैं। आप भागना चाहते हैं, जिसे आप त्याग का नाम देते हैं, हम इसे इम्तिहान का नाम देते हैं। इस्लाम में खुदा के बारे में हर एक चीज़ बता दी गई है। तो अब आप बोलेंगे कि अगर तुम्हें भगवान के बारे में पता चल चुका है तो तुम्हें तो परम ज्ञान हासिल हो चुका है। बेशक, इसीलिए हम मोक्ष में नहीं मानते। दरअसल
भगवान को ना समझना या ना जानना, यही एक कारण था कि मोक्ष का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। पर ब्राह्मण मार्ग में तो भगवान के बारे में बताया गया है, बेशक बताया गया है। नारायण उपनिषद अगर हम देखेंगे तो उसमें परम ब्रह्मा यानी सिंगल भगवान के बारे में बताया गया है। तो यानी कि फिर मैं गलत साबित होता हूँ, यानी कि ब्राह्मण मार्ग में भगवान के बारे में बताया गया है, पर उस परम शक्ति को जानने का जो तरीका है उसको बताने में ब्राह्मण मार्ग अस्पष्ट दिखता है, यानी वो क्लियर नहीं है। देवी देवताओं के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा। दरअसल हमें ब्रह्मा दर्शन के बारे में कुछ डिटेल नहीं मिल पाती है, यानी कि ब्रह्मा को हम कैसे देखें, किस तरीके से देखें, क्योंकि इनके प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या हिंदुज़्म को या ब्राह्मण धर्म को देखते हैं, उसमें काफ़ी सारे डाइल्यूशंस हुए हैं, यानी ये कह सकते हैं करप्शन हुआ है। पर इसका जवाब हमें मिलता है इस्लाम में, जहाँ पे नारायण, ब्रह्मा, सदाशिव या जो भी आप नाम देना चाहें, हम अल्लाह कहते हैं। वो स्वयं बताते हैं अपने बारे में और इस सृष्टि की रचना के बारे में। तो ये जानकारी आपको कुरान में देखने को मिल जाएगी। दरअसल इस्लाम खुदा को जानने के ऊपर जोर देता है। अच्छा, कैसे कैसे साबित कर सकता है उसको? तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा कलमा में। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहले आपको एक पार्ट दिखेगा जो कि नास्तिक दर्शन को दिखाता है, यानी कि आपको पहले मानना है कि कोई नहीं है, उसके बाद आपको जानना है कि कौन है और वो कौन है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, मानना नहीं, जानना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है। आगे आने वाले पार्ट में मैं बुद्धिज्म और इस्लाम के बारे में वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, आपने शेयर करना है।